नमस्ते, प्रणाम गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माँ भवानी की कृपा आप लोग पे बरस रही होगी। और आज है हमारे चैलेंज का 17वां दिन और सिर्फ 4 दिन बचे हैं मेरे चैलेंज को पूरा करने में। तो आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप और चैलेंज लेके आइए ताकि उसमें हमें भी सीखने को मिलता है और आप भी ग्रो कर पाइएगा, टाइम भी दे पाइएगा। तो ज़रूर करेंगे। और वो नया चैलेंज जो है वो पटना में स्टार्ट करेंगे। पटना के बहुत सारे चीज़ों को कवर करने का कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि हमारा पटना कैसा है। तो जल्दी मिलते हैं पटना में, ठीक है। आज में इंग्लिश में हम सीखने वाले हैं प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब प्रोफेशनल में आप हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जब हमें सॉल्व करना पड़ता है उसको। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे सॉल्व कर पाते हैं। और एक्सेल में हम सीखेंगे कि चार्ट और ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं। कि मान के चलो कि आज इतना बरसात हुआ, कल इतना बरसात हुआ, तो वो रोज़ की चीज़ों को जब देखते हैं तो उसको ट्रेंड कहते हैं। नहीं कहते कि ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग का सिंपल सा अर्थ होता है कि कौन रोज़ रोज़ वही चल रहा है, सिर्फ उसी का चीज़ है। ऊपर नीचे हो सकता है बट ट्रेंड वही है। ट्रेंड मतलब कि आज के डेट में सिर्फ वही चल रहा है, तो उसको ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में जो मेन उसका स्ट्रक्चर है वो है कि प्रॉब्लम को पहले आप सुनिए, उसके बाद सुनना सबसे बड़ी चीज़ है। किसी भी प्रॉब्लम को पहले सुनना होता है। अगर आप सुनिएगा नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। फिर देखिए, आप 5W एनालिसिस कर सकते हैं। क्यों 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 करके उससे 5 बार पूछिए, आपको रूट कॉज समझ में आ जाएगा कि उसका जड़ क्या है प्रॉब्लम का, ठीक है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन अल्टरनेटिव आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं है तो फिर वाई पूछिए, आपके पास वो सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद उस पर एक्शन लीजिए और जो भी एक्शन आप ले रहे हैं फिर उसका फॉलो अप भी करिए कि जो मैंने सोचा था क्या वही आया है या जो मुझने सोचा वो उससे अच्छा हो गया है। मान के चलिए एज अ रिटेलर, अगर हम एज अ TSM जाते हैं रिटेलर के पास, रिटेलर मुझे बोलता है कि देखिए ना साहब, इधर नेटवर्क का इशू बहुत है। हम उस चीज़ को नोट डाउन करते हैं। हमेशा मेरे जीवन में मेरे पास एक छोटा सा डायरी होता है, हम कल वो दिखाएंगे आपको। वो होता ही है मेरे पास और हम उस चीज़ को नोट डाउन करते हैं। समस्याओं को लिखते हैं कि क्या समस्या आ रहा है। और सच बताऊं, जीवन में मतलब डेली मेरे पास सिर्फ 1 से 2 समस्याएं ही होती होगी, उससे ज़्यादा होता नहीं है। तो ज़िंदगी चिल करो, समस्याएँ हैं उस पर काम करो। ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़िंदगी का नाम है नहीं, ठीक है। तो हम उसको नोट डाउन करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उसके पीछे नेटवर्क टीम से बात करते हैं, फिर उसमें एनालिसिस मेरे से, फिर हम फॉलो अप भी लेते हैं रिटेलर से कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ, क्या दिक्कत है, देन उसको क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से ही करना है। तो रिटेलर से आप कैसे बात कर सकते हैं? हेलो सर, आर यू फेसिंग अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग नेटवर्क इशू, डिड यू रिसीव एनी अपडेट अबाउट दैट, हैव यू एक्सपेक्टेड दैट सॉल्यूशन दैट इज़ योर। तो ऐसे करके उससे कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं? वो जो डेटा है उसके हिसाब से उसका गैप निकालेंगे और गैप के बाद उसमें अचीवमेंट लगा के मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज का माइंडसेट ऑफ द डे है डोंट जस्ट रिपोर्ट द नंबर्स, डोंट जस्ट रिपोर्ट द नंबर्स, अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड दिस। हमेशा अंकों पे मत जाइए। कोई होता है ना कि किसी के 400-500 का रिजल्ट है नंबर, उसमें से उसके 450 आ गए, तो नंबर्स के पीछे मत दौड़िए। किसी का 300 ही आया, हो सकता है कि ये 400 वाले से ज़्यादा मेहनत 300 वाले ने किया हो। स्टोरी कोई नहीं जानता, तो स्टोरी को भी सुनना चाहिए। आई नो कि जीवन में नंबर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट यस वी हैव टू लुक ऑन into this that what the picture, असल में पिक्चर क्या है, पीछे दिक्कत क्या आ रही है, तो उससे हम लर्निंग ले सकते हैं। नंबर्स तो क्या रिजल्ट है, रिजल्ट से हमें कुछ लर्निंग नहीं मिलती है। लर्निंग हमेशा उसके पीछे छुपी होती है। जो होता है ना कि खाना पका पकाया मिल जाएगा तो वो उसको खा के आप क्या सीख जाइएगा? कुछ नहीं सीख पाइएगा। लेकिन वही खाना बना कैसे, उससे आप बहुत कुछ सीख जाइएगा कि आखिर हुआ कैसे। तो वही चीज़ है कि आप वीडियो देख के कभी भी तैरना नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको कूदना पड़ेगा पानी में। तो ऐसा ही चीज़ है। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे पटना में, ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे और उसका अपलोड भी करेंगे स्टोरी वीडियो।
और आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है मुझे। अभी तक मेरे 21,000 व्यूज़ हो गए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी मेरे 50,000 व्यूज़ इसी महीने कंप्लीट हो जाए तो हम पक्का एक केक काटेंगे फेसबुक का, अगर मेरा 5,000 फॉलोअर और 50,000 व्यू हो गया तो। और हमको पता है आप लोग ये करवा दीजिएगा तो करवा दीजिए, हम लोग केक काटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। ऐसे ही बातें होंगी, रोज़ होंगी, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी उथल पुथल आए, कुछ भी आए। जीवन में कभी हार मानना मैंने सीखा नहीं और ना ही आपको सीखना चाहिए। हार नहीं मानना चाहिए। एक बार गिर गए कोई बात नहीं है, बचपन में कितनी बार गिरे थे। अगर उस दिन यही जिद ठान लेते रहे यार गिर गए अब नहीं उठेंगे। बी अ किड, अपने अंदर का बच्चा हमेशा ज़िंदा रखना होता है। वो जो जुनून होता है ना, वो हमें जीतने में और मतलब ऊपर उठाने में बहुत मददगार होता है। तो इसी आशा के साथ आज के दिन का विदा लेते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुश रहिए। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्यार, हमारा साथ, सबका विकास। और मिलते हैं बहुत जल्द कल, ठीक है। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 80 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, लेकिन काश मानसिकता से आज़ादी भी मिल जाती तो अच्छा होता। वो हम एक वीडियो पोस्ट करेंगे कल अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे। आप लोग देखिए, प्यार दीजिए। बाकी शुक्रिया, नमस्कार।